अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कमर इस्लाम आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। एक्चुअली मेरा जो मकसद था जिसमें मैंने डिले किया वीडियो बनाने में, आपको जो मार्केट सिचुएशन उसके बारे में बताने में थोड़ा सा जो है मैंने टाइम लिया। उसकी वजह कुछ ये थी कि मैं चाह रहा था कि जो इस टाइम इन चंद दिनों के अंदर या आज मौजूदा दिन के अंदर जो हमारे राइट लेफ़्ट जो इन्फॉर्मेशन हमारे डिफरेंट दोस्त और भाई वो दे रहे हैं, उस चीज़ को मैं देखूं कि वो क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, और किस तरह से वो आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म कर रहे हैं, विज़िट किस तरह से करवा रहे हैं, और वो वर्डिंग क्या दे रहे हैं, आपको राइट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि नहीं दी जा रही। एक्चुअली वो एक एनालिसिस था, इसलिए मैंने टाइम लिया और मैंने कहा जब तक मुझे सही इन्फॉर्मेशन मैं गेट नहीं कर लेता तब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। एक्चुअली मैं सब अपने दोस्त अहबाब जो हमारे रियल एस्टेट से मुंसलिक लोग हैं उनकी राय देखना चाह रहा था कि वो किस नज़र से हमारे प्रोजेक्ट्स को देखते हैं और किस नज़रिए से वो आप तक मैसेज कन्वे करते हैं। मैंने जब सारा वीडियोस देखी, लोगों की व्यूज़ देखे, लोगों की मैं गुफ्तगू सुनता रहा, तो मुझे खुशी कम हुई है लेकिन अफसोस मुझे ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जितनी गुफ्तगू, जितने बातों का अहतमाम हुआ और जो बातें मेरे तक पहुँची, जो मैंने देखी, और मुझे उसमें अफसोस रहा सारी बातों के ऊपर। नाज़रीन, अफसोस क्यों था उसकी मैं वजाहत करने जा रहा हूँ। एक्चुअली हमारा जो प्रोजेक्ट है, जिसके मैंने आपको बताया है कि मेरे पास बहुत से प्रोजेक्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ या बहुत से प्रोजेक्ट्स के बारे में ना होती है, लेकिन मैंने उसमें जो चूज़ किया तो वो था कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी, यानी कि हबीबी ग्रुप को मैंने चूज़ किया ना। उसके बारे में कई दफ़ा मैं वजाहत कर चुका हूँ कि मैंने क्यों चूज़ किया और मैं अभी इस पर क्यों डटा हुआ हूँ और मैं यहाँ पे काम करने के लिए क्यों और लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्यों मैं कहता हूँ। नाज़रीन, एक्चुअली अभी तक भी किसी मेरे दोस्त भाई ने, शायद कोई हो, लेकिन जो मेरे पास मैक्सिमम जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक बताना चाह रहा हूँ आपको कि उन्होंने आप तक अभी ठीक से इन्फॉर्मेशन पहुँचाई ही नहीं। मैं समझता था कि लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो रिसर्च करके और विज़िट करके अपनी तमाम एनालिसिस करने के बाद वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने दोस्त भाई के कहने पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और यानी कि उनका अपना डिसीजन 100% नहीं है, 50% 60% उनका अपना डिसीजन है, बाकी डिसीजन जो है वो अपने किसी दोस्त की बिना पे उसको फाइनलाइज कर लेते हैं। नाज़रीन, दिस इज़ नॉट ए गुड वे कि आप इस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट करें। हमारी जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, लाहौर स्मार्ट सिटी है, इसके अंदर जब तक आप इसकी डेवलपमेंट जो कहा जाता है, अल्फाज बोले जाते हैं, जब तक आप उसके बारे में आप तहकीक नहीं करेंगे, आपकी ज़ात खुद जो साहबान जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जिन्होंने ऑलरेडी की हुई है, मैं उनसे बस इतना कहना चाहूँगा कि वो अपनी तहकीक खुद करें, अपनी रिसर्च खुद करें। सबकी बात ज़रूर सुने, अच्छी बात है, और ये मैं बात बहुत दफ़ा कह चुका हूँ। आज भी हमारी एक मीटिंग रही जिसके अंदर ओवरसीज़ दोस्त अहबाब हमारे पास मौजूद थे, उनकी डिफरेंट राय, उनकी डिस्कशन उन्होंने मेरे साथ की, तो उसके अंदर यही आखिर किया गया कि हमारे जो दोस्त अहबाब हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जिन्होंने की है, वो अपनी राय को इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपनी डिसीजन को प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो अपनी रिसर्च नहीं करते, जिसकी बिना पर बहुत से मुश्किलात का सामना इस सेंस में है कि वो जब उनको इन्फॉर्मेशन कोई और मिलती है, जब वो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो उनको कुछ और बताया जा रहा होता है कि वो बेचारे परेशान होते हैं कि आई थिंक उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो ठीक नहीं है, या वो जो इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाहिशमंद रखते थे वो शायद वो ठीक नहीं डिसीजन था। नाज़रीन, ये इंतहाई जो है एक लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए कि हमें कम अज़ कम जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें खुद रिसर्च करने के बाद चाहिए होती है। मैं उन दोस्तों के ऊपर, जो दोस्त मेरे भाई हैं, जो मैं इस पेटी भाई यानी कि इस फील्ड के अंदर रिलेटेड हैं, जो रिसेंट में काम कर रहे हैं, चाहे वो जूनियर हैं चाहे वो सीनियर हैं, लेकिन जिस तरह से वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, खुदारा आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। आप अपने मीडिया को, अपने चैनल को उसमें सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, डॉलर अर्न करने के लिए अपना काम ना कीजिए। आप के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी साबित होती है कि अगर कोई शख्स आपसे कोई क्वेश्चन करता है, आपसे पूछता है, कोई राय लेता है, कोई सजेशन लेता है, तो आप पे 100% पर जो है वो लागू है कि आप उसको अच्छी और क्लियर इन्फॉर्मेशन दें जो हक सच के साथ है। फिर उसके बाद अर्निंग का कंसेप्ट नहीं रहता, क्योंकि अर्निंग और रोज़गार जो है, रिस्क है, वो मेरे अल्लाह की ज़ात ने देना है। तो लिहाजा ये जो कंसेप्ट है कि जनाब हम उसके साथ झूठ बोल के गलत इन्फॉर्मेशन दे के हम इसको इससे अर्न कर लेंगे, ये इंतहाई गलत बात है।
पहली बात तो ये है कि आपने अपना कारोबार करना है साफ सुथरा, जिसके अंदर किसी किस्म की 2 नंबरी ना की जाए, जिसमें कोई झूठ ना बोला जाए। और अगर आप वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हतमी नहीं है, क्लियर नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपके ऊपर भी एक अहम जो है वो ये है कि अल्लाह की ज़ात की तरफ से भी पकड़ हो सकती है। इससे बचिए, इससे नुकसानदेह है। वक्ती तौर पे आपको पैसा आ रहा होगा लेकिन ये इफ़ेक्टिव नहीं है आपके लिए। जब कोई शख्स हमारा जो ये फील्ड है ये बहुत सेंसिटिव है, इसके अंदर हर पर्सन आपसे आकर राय लेता है, चाहे वह ब्यूरोक्रेट क्यों ना हो, चाहे वह टेक्नोक्रेट क्यों ना हो, चाहे वो आर्म फोर्सेस से क्यों ना हो, डिफेंस एजेंसी से क्यों ना हो। पढ़े लिखे लोग, जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, अकाउंटेंट लोग हैं, मतलब कि जो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पढ़ाइयों में गुजारी है, अगर वो चाहते हैं कि हम अपनी वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। नाज़रीन, मुझे अफसोस सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो ये है कि जो हमारे दोस्त बाग गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर उन तक मेरी वीडियो पहुँचती है, अगर वो मेरी वीडियो वॉच करते हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, प्लीज़ अपनी इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। आप गलत इन्फॉर्मेशन मत प्रोवाइड करें। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है उसकी ख़ुद भी आप रिसर्च करें, हतमी जो क्लियर बात होगी वो शेयर कीजिए। इससे ना सिर्फ उन साहबान के लिए प्रॉब्लम का सामना होता है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं, और उनके लिए भी है जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं। फिर आप उनको डाइवर्ट करके गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, फिर वो सारी ज़िंदगी परेशान रहते हैं और कई सालों तक वो परेशानी का सबब बनता रहता है। इस वक्त कैपिटल स्मार्ट स्टील, हॉर्स स्मार्ट स्टील के बारे में जो इन्फॉर्मेशन रखने वाले लोग हैं वो बहुत कम हैं। जो मैंने अभी एनालिसिस किया, बहुत कम लोग हैं। उसकी रीज़न क्या है? आप मोटर में से ट्रैवल कर रहे होते हैं तब भी कैपिटल स्मार्ट स्टील का जो इतना ख़ास किस्म का आपको डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही होती। अगर आप चक्री रोड पे जा रहे होते हैं, एक ख़ास हद तक आपको उसकी एंट्रेंस रोड वगैरह वो हल्की सी नज़र आती है, यानी कि वहाँ पे आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा होता है। लेकिन जो अंदर जो इसके मिड में जो कुछ अंदर ट्रैवल करें तो जो चीज़ें नज़र आती हैं वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती। तो बहुत से लोग जो जस्ट विज़िट कर रहे होते हैं वो ये कहते हैं कुछ भी नहीं किया। अब मैं यहाँ पे बताना ये चाहता हूँ, आप खुदारा आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या आपने किसी को करवा कर देनी है या आप कोई फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, तो आप सोसाइटी के अंदर जाइए। अंदर आप पूरी सोसाइटी को विज़िट कीजिए। आप उसकी तमाम जो अभी 5 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें विज़िट करें। कम से कम 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट को ज़रूर विज़िट कीजिए। आप इंटरचेंज तक वहाँ पे जाएं। इंटरचेंज की दूसरी साइड पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। नाज़रीन, आप जाएँ, आप वहाँ विज़िट करें। कैपिटल स्मार्ट ने इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर दी है। डबल डेकर की बस जो है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है। वो जो सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रही है। F11 मरकज़ से वो आपको पिक कर रही है, जहाँ पे PTCL का और यूफोन का जो एक ऑफिस बना हुआ है उसके पास बस स्टैंड है। वहाँ से सुबह रोज़ डेली वो 11 बजे पिक करती है और आपको कैपिटल स्मार्ट विज़िट करवाती है। फिर 2 बजे से वो आपको दोबारा आपको वहाँ जो है ड्रॉप करती है। इससे और क्या आपको बेहतर सर्विस चाहिए? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस चाहिए। आप जाएं, आप घूमें, एंजॉय करें और फिर आप वापस भी आ जाते हैं। नाज़रीन, आपको ट्रैवल का पता चलेगा, आपको रास्ते का पता चलेगा, आपको डिस्टेंस का पता चलेगा, आपको एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि सोसाइटी इस टाइम किस पोजीशन के अंदर है और उसने क्या क्या डेवलप कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक और वीडियो वॉच की, मुझे इंतहाई अफसोस है जिसकी बना पर मैंने ये फटाफट वीडियो बनाने की कोशिश की ताकि आप तक कम अज़ कम मैं उजागर करूँ, आपको उठाऊँ कि आप इस चीज़ को देखें। जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो ठीक वीडियो नहीं बना रहे हैं। जो मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन आई है वो बिल्कुल फेक, सिर्फ ऐसे करना चाह रहे हैं कि वो इस चीज़ को प्रेशराइज करना चाह रहे हैं। देखें, अभी पॉलिटिकल पॉइंट से अगर मैं हल्की सी डिस्कशन करूं आपके साथ, वो ये है कि भी जो मैडम जो औरंगज़ेब है, मरीम औरंगज़ेब, जैसे कि वो लंदन में थी, UK में, जहाँ पे वो कैफ़े में गई और उसके बारे में जिस तरह से उन्होंने प्रेशराइज़ किया, जिस तरह से उनको अब्यूज़ कर रहे हैं, उनको तहमतें लगा रही, ख़वातीन की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह से वो वहाँ बातें कर रही हैं, ये क्या है? क्या आप चाहेंगे आप अपनी नेकियां जो हैं किसी की तरह डाइवर्ट कर दें? ये आप उनके लिए बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आप जो जिसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं आप उनको खुश कर रहे हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा रहे हैं। आप काइंडली इन चीज़ को फोकस करें, देखें, समझें। जब आप किसी के लिए आप बुराई करते हैं, किसी को आप तोहमतें लगाते हैं, चाहे वो अच्छा है या बुरा है,
मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं एक जनरल, एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसानियत होने के नाते, एक बीइंग मुस्लिम होने के नाते बातें बता रहा हूँ। आप किसी को इस तरह से रोड के ऊपर आप जलील या उसको ख़राब करने की, उसके नाम ख़राब करने की कोशिश मत करें। इससे क्या होगा, आपकी अपनी ही नेकियां आप उसको दे रहे हैं। मैंने सब पूरी वीडियो जो देखा, आप सब देख रहे होंगे, उसके अंदर किसी किस्म की उन्होंने अगर से रिटर्न में उस तरह का बिहेव नहीं दिया। इसका क्या मतलब है कि आपने अपनी की हुई ज़िंदगी में जो नेकियां थी आपने वो उनको सुपुर्द कर दी। अब उनका पलड़ा अल्लाह के घर में भारी है, उनकी नेकियां जो है बढ़ती जा रही हैं, उनकी जो गुनाह हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, आपको चाहिए उसके लिए दुआ करना। आपको पाकिस्तान के लिए दुआ की ज़रूरत है। आप काइंडली पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए। हमारे हुक्मरान कोई भी है, जैसा भी है, जो मौजूदा में है, अल्लाह की हुक्म से है ना, तो आप काइंडली उसके लिए दुआ करें। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पार्टी का बंदा क्यों ना हो, दुआ करनी चाहिए उस शख्स के लिए, उस बादशाह के लिए, उस मुल्क के लिए, उस आवाम के लिए कि अल्लाह ताला सबको हदायत दे और जो मामला जो किसी के माइंड में फतूर है वो उसको ठीक करे और वो अपने मामला जो असलूबी से जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो सर अंजाम दे सके, ताकि हमारे मुल्क कौम में सब में इत्तफ़ाक़ और मोहब्बत पैदा हो सके। नाज़रीन, सेम अगर मैं बात करूँ अपनी रियल एस्टेट के ऊपर भी, ये मैं वीडियो बहुत खुशी से नहीं बना रहा, मैं ये वीडियो अफसोस से बना रहा हूँ। बहुत से मामला मैं देख रहा हूँ जो इस टाइम मार्केट में कैसे वो अतराव चढ़ाव आ रहा है और वो किस तरह से दो सबाब जो हैं गलत बातें करके, गलत इन्फॉर्मेशन देख के, इंतशार पैदा करके अगले को पैनिक कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं, स्पेशली जो आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं, जो आके अपनी आंखों से चीज़ें नहीं देख पाते, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा एक लम्हा फ़िक्रिया है। वो भी सोच रहे होंगे कि मैं भी इनकी जगह पे हूँ तो वो सारी बातें जो आज कर वो सोच रहे हैं वो मैं भी सोचने में मजबूर हो जाऊँ। नाज़रीन, खुदा के लिए आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि आप अपने किसी काबिल एतमाद जो है पर्सन हैं, अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं, उनको भेजें पाकिस्तान में। आप उनको कहें जाके हमें लाइव वीडियो भेजें। अगर आपको हमारी वीडियो से, हमारे जो पिक्चर से, हमारी जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हम इन्फॉर्म करते हैं, अगर उससे आपको नहीं भरोसा, आपको यकीन नहीं आ रहा, तो आप अपने जो साहब हैं जिनका भेजेंगे, कम अज़ कम वो जाकर देखें, आपको रियलिटी आपको शेयर करेंगे। लेकिन जब आप उनको भेजें तो काइंडली आप किसी बातवाद पर्सन से मिलवाएं उनको। लाइक आप मुझे बता दीजिए कि यार उसने मिलना है और वो विज़िट करना चाहता है, उसकी रहनुमाई करते हैं। हमारे ऑफिस वहाँ पे मौजूद है, वहाँ ऑफिस में आपको बेहतरीन प्रोटोकॉल दिया जा सकता है, आपको प्रॉपर गाइड किया जा सकता है। गाड़ी भी अवेलेबल होगी, ड्राइवर भी अवेलेबल होगा, इंशाअल्लाह इंस्ट्रक्टर भी साथ अवेलेबल होगा। ना भी हो तो हम आपके लिए हाजिर हैं, हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आपको एक्चुअल पिक्चर वहाँ पे शेयर करें। आपको मैंने ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि कैप्टन स्मार्ट सिटी के अंदर बहुत सी वीडियोस आप देख रहे हैं, डेली बेसिस उसकी डेवलपमेंट के बारे में देख रहे हैं। मैं परसों की डेट के अंदर मैं खुद कैप्टन स्मार्ट सिटी के साइट पर मौजूद था। मेरे भी माइंड में ये क्वेश्चन आ रहे थे कि जो हम डेवलपमेंट का बता रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट किस लेवल पर है। तो जब मैंने वहाँ गया तो उसकी एक्चुअल पिक्चर्स, मेरा जो स्टेटस है मेरे नंबर का व्हाट्सएप पे वो ज़रूर देखा करें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसमें अपडेटेड जो पिक्चर्स हैं वो अब तक मैं ज़रूर शेयर करूँ। नाज़रीन, इस टाइम हम वहाँ पे जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, साथ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के लिए ये कहेंगे कि ये एक बिल्डिंग इस साल बनेगी, ये बिल्डिंग दूसरे साल बनेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेशुमार बिल्डिंग्स जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग के वो शुरू हो चुके हैं वहाँ पे, और वो सभी पे काम जारी सारी है। जब वो साल के बाद 8 महीने के बाद जब आपको नई शेप आएगी तो बहुत सी बिल्डिंग्स बन चुकी होंगी। नाज़रीन, आपको बताऊं कि कैप्टन स्मार्ट सिटी सिर्फ एक टाइम बीइंग है। आपको लग रहा है कि रेट कम हो, इसके कम है या कम हो रहे हैं, या आप फील करते हैं किसी की गलत इन्फॉर्मेशन के बना पर कि आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट मुनासिब नहीं है। ये सब फेक बातें हैं। असल चीज़ तो ये होती है क्या वो लोकेशन प्राइम है या नहीं, क्या वो जगह हमारे पास अवेलेबल है या इनकी सोसाइटी की जो मैनेजमेंट के पास वो एक्वायर कर चुकी है या नहीं, क्या इसका LOP, इसका NOC मंजूर है या नहीं, क्या ये डेवलपर्स ज़िम्मेदारी से अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं या नहीं। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, पूरा एक शहर है जिसके अंदर हर तरह की फैसिलिटी जो एक शहर को चाहिए होती है उससे ज़्यादा
वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ आप ये देखें क्या वहाँ पे जो उन्होंने डेवलपमेंट का कहा कहने के बाद वहाँ पे पोजीशन का कहा था, क्या वो पोजीशन लोगों को मिल रही है कि नहीं मिल रही, आप ये देखें। फिर उसके बाद आप ये भी देखें कि जो नए ब्लॉक्स वहाँ पे आ रहे हैं, नई डेवलपमेंट वहाँ पे की जा रही है, नई वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जा रही है, उसका सिनेरियो क्या है। ये तब मुमकिन है जब आप वहाँ पे खुद विज़िट करेंगे, जब आप जाएंगे। जब तक आप दूसरों की राइट लेफ्ट लोगों की बातें सुनते रहेंगे, वो तो अगर आप सुनते रहेंगे तो आप तो अपना घर भी तबाह कर सकते हैं। यानी कि आपके घरों को तबाह करने वाले भी यही लोग होते हैं और यही लोग आपके घरों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। आपके ऑफिस को, आपके इदारों को, आपके शहर को, आपके मुल्क को ख़राब करने वाले ये लोग हैं। आप इन लोगों से इज्तनाब करें। मेरी दुआ है इन लोगों के लिए अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और अच्छी और क्वालिटी वाइज और जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाएं, ताकि आपके अंदर एक क्वेश्चन मार्क ना लगे यार पता नहीं कि ये इन्वेस्टमेंट गलत हुई है कि ठीक हुई है। नाज़रीन याद रहे, आज की डेट आप नोट कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप कुछ टाइम के बाद आपको जिन दोस्त सब्र कर लेंगे यहाँ पे वो बहुत खुश होंगे, जो समझते हैं इस चीज़ को कि हमें जो इन्वेस्टमेंट की है वो किस नौयत की है, कुछ ही टाइम के बाद उसका आपको आंसर मिलने वाला है। याद रहे कोविड के दिनों के अंदर बहुत सी सोसाइटियाँ जो है वो डाउन की गई थी, उनके रेट कम हुए, उनके साथ बड़े मसले मसाइल। लोग कहते थे बस हमें पेमेंट मिल जाए, ये जाती है कम से कम रेट में भी जाती है, हम सेल करें। मैं जिन जिन साहबान को कहा कि आपने थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपने अपनी कोई भी फ़ाइल कोई भी प्लॉट सेल नहीं करना, तो उसमें कई लोगों ने मेरे पे एतराज़ात किए कि आप कमर साहब इस पोजीशन के अंदर, इस हालात के अंदर क्या आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। मैंने सिर्फ अल्लाह की ज़ात से दुआ की थी, मेरे अल्लाह पाक इन सब लोगों के लिए हिदायत फरमा और इन सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमा। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उनको अच्छे तरीके से वो उनको प्रॉफिट का एहतमाम कर। वो कुछ ही टाइम गुजरा तो जिन लोगों ने सेल कर दी अपनी मर्ज़ी से, जिन्होंने नहीं सेल किया, मेरी बात को मान लिया, वो लोग आज कई करोड़ों के मालिक हैं। नाज़रीन कैपिटल स्मार्ट सिटी इस वक्त बहुत से इर्द गिर्द के जो दुश्मन हजरात हैं, नासर है, उनके लिबेट के अंदर है। वो गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन गाइड कर रहे हैं, गलत आपको डिसीजन आपको करने के मजबूर कर रहे हैं। काइंडली उनसे आप इज्तनाब कीजिए। आप सिर्फ उसका एक ही हाल है कि आप अपनी मर्ज़ी से उसको रिसर्च करें, खुद आएँ, विज़िट करें, देखें, पूरा प्लान देखें हमारा प्लान क्या है। मैंने बहुत से सोसाइटीज़ देख रहा हूँ, किसी की मैनेजमेंट इस काबिल नहीं है, इस पर्सनैलिटीज़ नहीं है, उनकी सोच नहीं है उस तरह से, उनके ये नहीं है, वो कुछ और माइंड से हैं, बस पैसा कमाना है और पैसा कमाना है। इस तरह से काम नहीं होता। आप कभी मैनेजमेंट की खुद इन लोगों से आके मिले। देखिए जब कोई घर बन रहा होता है ना, गलतियाँ भी होती हैं और वो हर इंसान गलती का पुतला भी है। हर इंसान से गलतियाँ होती हैं, हर मैनेजमेंट से भी गलतियाँ होती हैं, हर दौर में हर एक से मिस्टेक्स होती हैं, चाहे बादशाह हो, चाहे वो वज़ीर हो, किसी से भी बात कर लें तो हर इंसान के अंदर ये मिस्टेक्स का आलम जारी सही रहता है लाइफ टाइम। कहीं ना कहीं वो मिस्टेक करता है, बट असल बात ये होती है कि वो मिस्टेक से सीखे और दोबारा वो मिस्टेक ना हो। असल कामयाब शख्स वो होता है। अगर आपको कहीं पे लगता है कि यहाँ पे मिस्टेक है, आप ज़रूर बताएं, लेकिन आप उसको हर मसले का हल होता है, हर मसले को बैठ के इजीली उसको देखा जा सकता है और उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है, बल्कि उससे बेहतर आपको फ़ायदा हो सकता है। आप जो है वो इन तमाम दोस्त अहबाब, इन तमाम लोगों की बातें सुने, लेकिन इनसे इज्तनाब इस सेंस में करें कि आपका अपना एनालिसिस हो, आपका अपना रिसर्च हो। मुझे कुछ देर पहले भी एक साहब का फ़ोन आया, कॉल आई, वो भी ऐसी बातें उन्होंने की, जब उनसे सुनता रहा तो मुझे ये समझ आया कि इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये इनके पास जिसने भी इन्फॉर्मेशन दी है उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। फिर मैंने और सर्च किया तो मुझे एक और साहब की इन्फॉर्मेशन मिल गई, जहाँ तक मुझे फील लगता है शायद उन्होंने ही उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई। जब मैंने उनकी बातें सुनी, उन्होंने तो धमकियाँ देनी शुरू कर दी अपने जहाँ पे वो चाह रहे थे कि यहाँ पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उसको थ्रेट किया जाए, उनको पैनिक किया जाए, उनको टेंशन दी जाए। तो वो अजीब सी इन्वायरमेंट वो पैदा करना चाह रहे हैं। ऐसे काम नहीं होते। इस तरह से ना तो कौमें तरक्कियाँ करती हैं, ना वो मुल्क तरक्की करता है, ना वो अदारा, ना वो घर, ना वो ऑफिस तरक्की करता है जब जहाँ पे ऐसे चाह पैदा करने वाले जो लोग हैं जो मौजूद हों। और सबसे बड़ी बात, जब हम उनकी बात में आ जाते हैं। इससे ज़रा इज्तनाब कीजिए। मुझे उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, और आप बेल के बटन को भी आप प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ अब ये मैसेज जो है ना मैक्सिमम लोग तक पहुँचना चाहिए। आप उन तक पहुँचाएँ।
कैपिटल मास्टरी के, तो वो तमाम कस्टमर्स क्लाइंट जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो खुश हो जाएं, क्योंकि बहुत जल्द उनको अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आने वाले हैं। उसकी तमाम रीज़न्स बहुत डिटेल में बता दूं, वो ये है कि आपको बहुत सी वीडियोस आप देख भी रहे हैं ऑलरेडी, बहुत सी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच भी रही है, लेकिन जो असल मकसद जो था ना वो मेरा आप तक पहुंचाना था, उससे ज़रा इज्तनाब कीजिए, वरना आपको ही नुकसान होगा। जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिसकी बातों में आप आ रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका मिशन जो है वो आपको कुछ टाइम के बाद पता चल जाएगा, बट असल कामयाबी और नुकसान आपका ही है जो खुद कैपिटल मास्टरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया और जो करना चाहते थे उनकी मैं कहूँगा कि वो ज़रूर इस चीज़ पे गौर व फिक्र करें और गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट ना करें जहाँ पे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। काइंडली उनकी बातों में ना आएँ, जो असल हकीकत है उसकी तरफ आएँ। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, इसी वजह से हम कहते हैं कैपिटल मास्टरी जो है वो एक राइट प्लेस है। ये उस तरह से शाइनिंग आपको जो है सब्ज़ बाग नहीं दिखाता, ये रियलिटी शो करता है, खुद बताता है। आप आएंगे जब देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितनी अहम चीज़ है और कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट की गई है। नाज़रीन, बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा घर भी वहाँ पे मौजूद हो और मैं वहाँ पे रहूँ, और कोशिश पूरी करूँगा कि पहला घर जो हो मेरा हो, ताकि मैं वहाँ पे अपनी रिहाइश अपनाई कर सकूँ। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो से फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।